I'm fed up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah, I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try when she left me. So guys, welcome back to the most awaited vlog. I think after 3 years, 3 साल के बाद मैं शूट करने का एक मौका ले रहा हूँ, एक अवसर मेरे को मिला है। और फिलहाल मैं हूँ रोहित के साथ। ओए हाय बोल दे, लोगों ने तेरे को गाय के साथ देखा था। बट फिलहाल ऑटो एक्सपो में ये सारे हॉल हैं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ 14 नंबर हॉल में। एंड आई थिंक वहाँ पे अच्छे खासे यूट्यूबर्स भी हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो एक बार चल के देखते हैं कौन कौन आए, कौन कौन सी कार्स हैं, कौन कौन सी बाइक्स की कंपनीज हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस। And you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. I won't see your face. सो हे एवरीवन, वेलकम टू द ऑल न्यू एपिसोड ऑफ विद MSK। और फिलहाल मैं अपने कैमरामैन के साथ हूँ, दैट इज़ रोहित। मजाक कर रहा हूँ। और फिलहाल आज हम पहुँचे हैं ऑटो एक्सपो में। और ऑटो से जो ऑटो एक्सपो है, बहुत सालों के बाद फिर वापस आए हमारे शहर दिल्ली में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 15 नंबर हॉल से, फिर कर करके 14 में जाएंगे, फिर 9 में जाएंगे, और ऐसे करके बाकी के हॉल्स कवर करेंगे। फिर बैठेंगे कुछ खाने पीने। बस ये देखो, सुबह आँख खुली है, रात को टिकट कराई थी और मैंने बोला जैसे है ना, पाब्लो को देनी थी मेडिसिन। मैंने कहा जल्दी से चलते हैं। और गुड़गांव से इधर आने के लिए भी मेरे को 2 घंटे लगे। बट अच्छी राइड थी। बहुत टाइम के बाद मैंने थंडरबर्ड चलाई है, KTM से हट के कुछ नया एक्सपीरियंस किया है। बट फिलहाल अंदर चलते हैं। एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। किसको देखना है, मॉडल्स को या लड़कियों को, गाड़ियों को? तुझे ज़्यादा Face wherever I look, I'm blinded by the light. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, died a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light. Yeah, I just wanna see the light. गाइस, अभी आपने जितना देखा है ना, ये सारी स्कूटीज़ और बसेस और ट्रक्स, इलेक्ट्रिक मेट्रो बसेस। और नाउ जस्ट लुक एट दिस। ये जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उसको कस्टमाइज़ करके ये बेहतरीन सी विंटेज कार बनाई गई है। मदरबोर्ड और पता नहीं CPU के जितने पार्ट्स होते हैं। जस्ट लुक एट दिस। और अब ये देखो, द हैंड पेंटेड विंटेज कार। और यहाँ पे जो डमी लग रहा है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये सारा हैंड स्टिच मटेरियल है। जस्ट लुक एट दिस। इसके एयर बैग्स बाहर आए हुए हैं। Here we've got some more vintage cars. What a beauty, क्या सुंदर लग रही है। Just look at this. So guys, so far so beautiful। और बहुत ही शानदार चल रहा है ये इवेंट।
बट जितनी भी कार्स आपने देखी हैं और अभी हम लोग बाइक्स वगैरह देखने जा रहे हैं, सो बेसिकली इनके प्रोटोटाइप्स भी, इनके कंसेप्ट भी हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशंस काफ़ी सारी कार्स ऐसी हैं जो इंडियन मार्केट में कभी लॉन्च ही ना हो, और काफ़ी ऐसी हैं जो आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च हो जाए। सो यू नेवर गेट टू नो कि व्हाट सरप्राइज यू हैव फॉर यू इन द मार्केट। एंड एक मिड सेगमेंट में लेट्स से समबडी हु कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली वो अफोर्ड करना चाहता है, सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो हर बंदा अवेल कर सकता है। एंड काफ़ी कंसेप्ट और प्रोटोटाइप कार्स ऐसी भी बनाई हैं जो इंडिया में नहीं लॉन्च होंगी एटलीस्ट इन द नियरर फ्यूचर, और अगर होती हैं तो उनमें भी जो स्पेसिफिकेशंस होंगी वो डेफिनेटली चेंज होंगी। सो अभी हम जा रहे हैं बाइक्स वगैरह के सेंटर पे, तो अभी देखते हैं कितनी सारी बाइक्स हैं, कौन कौन सी और कार्स हैं, कौन कौन सी और टू व्हीलर्स हैं जो लॉन्च होने वाले हैं। रोहित खो गया है, मैं कह रहा था रोहित खो गया है। रोहित धूप ली तूने आज? जादू है। I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. सो गाइस फिलहाल मैं हूँ जो टू व्हीलर सेक्शन है बेसिकली यहाँ पर हूँ, एंड आई थिंक दिस ऑटो एक्सपो इज़ मोर अबाउट गेटिंग इनटू ईवीज़, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं। एंड जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट करके आए थे कि हमें फ्यूल वर्जन्स भी मिलेंगे, आई डोंट थिंक सो अभी हैं, नहीं तो जनरली यहाँ पे होते हैं हर ऑटो एक्सपो में, बट दे आर मोर इनटू इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स एज ऑफ नाउ। एंड वी बीन लुकिंग फॉर बेनेली, हमें बोला था किसी एक जगह बेनेली का भी है, सो वहाँ जाके देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू फाइंड इट। बट एज ऑफ नाउ जस्ट हैव अ लुक एट टॉर्क मोटर्स, एंड इनके जो बाइक के डिज़ाइंस हैं वो लाइक प्रीटी गुड। और अगर कंपेयर किए जाए कोई नॉर्मल व्हीकल से, सो यू कैन से कि ये बाइक्स बिल्कुल यामाहा एफजी की तरह दिख सकती हैं, या प्रॉब्ली यू नो यूर राइडिंग सम रैंडम टीवीएस बाइक, बट दीज आर ऑल इलेक्ट्रिक। इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, बट यही है आई थिंक अगर आप पावर देख रहे हो दे वुड डेफिनेटली लैक पावर। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे 300-400 सीसी या 500 सीसी के जैसे चलेंगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। Let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. सो गाइस उस साइड था इलेक्ट्रिक बाइक्स का सेगमेंट, और यहाँ पर है साइकिल्स। You know, we can see a lot of new brands coming into the market these days. और again we've got, I don't know ये concept ideas हैं या क्या है, and these are again डिवोट मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। मतलब डिज़ाइन बहुत ब्लैंड सा डिज़ाइन दे रही है, कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। सो गाइस डिवोट मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, और टॉप एंड इसका जाता है 120 किलोमीटर। एंड डिज़ाइन मेरे को लगता है यार पता नहीं बहुत ही अजीब सा रुखा सुखा डिज़ाइन बना दिया है। एंड दिस इज़ द प्लेस जो इन लोगों ने कवर अप करने की सोची, और यहाँ पे सारे बैटरीज और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हुए हैं। बट मेरे ख्याल से 102 लाख के सेगमेंट में डिज़ाइन लुक्स प्रीटी ब्लैंड। एंड अब मेरे को ये नहीं पता मार्केट में कब आती है, कौन ख़रीदता है, बट जब ख़रीदेगा, एंड आई हैव नो आइडिया क्यों ख़रीदेगा। एंड गाइस इलेक्ट्रिक बाइक में सबसे जाना माना अभी जो ब्रांड चल रहा है दैट इज़ दी अल्ट्रा वायलेट। जस्ट हैव अ लुक, इसका डिज़ाइन इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव, एंड जस्ट लुक एट दिस मॉडल। ये ऑनेस्टली मेरे को पता है डिज़ाइन लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। सो आई थिंक दिस इज़ द रेसिंग कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इनकी रेसिंग कैटेगरी है अल्ट्रा वायलेट की, और ये कुछ ऐसा सा लुक दे रही है जैसे नेकेड स्ट्रीट में ड्यूकाटी देती है। सो आई थिंक देव ट्राई टू कवर अप द डिज़ाइन। अभी मेरे को ये नहीं पता कि ये एक्चुअल में इन्होंने जो प्लास्टिक लगाया दिस इज़ कार्बन फाइबर या नॉर्मल प्लास्टिक फाइबर लगाया। गाइस फाइनली सम सुपर सेगमेंट स्पोर्ट्स बाइक या प्रॉब्ली एक क्रूजिंग बाइक जो आप देख सकते हो, दिस इज़ द UFC 700 4 सिलेंडर सीसी, एंड इसमें आई थिंक ब्रेम्बो के ब्रेक्स लगे हुए हैं। सो गाइज ये जो है क्रूजिंग सेगमेंट में 4 सिलेंडर 700 सीसी, सो बेसिकली टेक्निकली है 680 सीसी 4 सिलेंडर 16 वॉल्व, और टायर का जो इसका साइज़ है 130/70 310/35 19-18, और इसका वेट है 275 किलो का। भाई 275 कितना हायाबूसा जितना होता है। हाँ
सो प्रीटी इम्प्रेसिव फॉर अ मशीन। और जो इसका पीछे वाला टायर है दैट्स लाइक वेरी ह्यूज। जस्ट लुक एट दिस टायर, जस्ट लुक एट दिस, मतलब इट्स अ मैसिव टायर। मैं अपना हाथ भी डालूँ ना तो 2 हाथ के बराबर का टायर है। लाइक प्रीटी इम्प्रेसिव बाइक। कैसा लगा? ले चलें? हाँ, अपनी वाली बेच देते हैं। प्लस वी गॉट सम मोर बाइक्स फ्रॉम बेनेली इन द स्टार्टिंग कैटेगरी, जो कि सिंगल सिलेंडर में आ जाता है। एंड दिस इज़ द ट्विन सिलेंडर, सॉरी, और 300 सीसी, और वो भी है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, दैट इज़ 500 सीसी। और ये है LFS, दिस इज़ बेंडा 700 सीसी। लाइक लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। I just wanna see the light. हम स्पेसिफिकली इसी के लिए आए थे। ये बेसिकली आई थिंक 1000 ट्विन सिलेंडर है। कितने सीसी है? ट्विन सिलेंडर में 1000 सीसी और लुक्स सो ब्यूटीफुल गाइज। और फाइनली टूरर सेगमेंट में वीव गॉट मोलिनी हियर विद अस। एंड आपने बहुत लोगों को देखा होगा यूट्यूब में ये बाइक यूज़ करते हुए। वेरी 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 नाइस बाइक। सो वैसे देखें विदाउट द पैनियर्स वो वैसे दिखती है, और अगर इसी पे हम पैनियर लगा देते हैं सो इसका ये सेगमेंट आ जाता है। जस्ट हैव अ लुक एंड प्रीटी गुड, प्रीटी स्टर्डी बाइक। एडवेंचर टूरर के लिए जो देखते हैं इस सेगमेंट में, लुक्स प्रीटी डिसेंट। एंड सामने दिया हुआ है TFT डिस्प्ले। सो गाइज दिस इज़ द QJ मोटर, और QJ मोटर की ये 400 कैटेगरी की सेगमेंट में ये मशीन आ जाती है। एंड आई थिंक अच्छा खासा राइवल है फॉर ऑल दोस्त जो देख रहे थे 390 परचेज करने का, बट 390 पे नहीं जाना चाहते किसी और सेगमेंट पे। सो दिस इज़ द मशीन दैट यू कैन हैव इन द न्यूयर फ्यूचर इन द मार्केट। और ये है 400 कैटेगरी का सेगमेंट। सो दिस इज़ द QJ मोटर 700 सीसी, और ये आती है 400 RR, दैट इज़ द 400 सीसी सेगमेंट। एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो देख रहे थे कि आप टूरिंग सेगमेंट में जाओगे, ये आप जा सकते हो KTM एडवेंचर 390 के साथ। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करते हो गॉट 502 बेनेली, और इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 502 एंड 502X। सो यू कैन चूज बिटवीन द टू। प्रीटी स्टर्डी, और इसका जो कंफर्ट लेवल है एनी टाइम बेटर देन व्हाट KTM ऑफर्स। एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस KTM इज़ अ मच बेटर बाइक। और ये हो जाता है जो लोग फॉन्ड है थोड़े से, जिनको शौक है थोड़ा महंगा सेगमेंट और थोड़ा सा हेवी सेगमेंट में जाने का, देन दिस इज़ द बाइक। और गाइज वो लोग भी जिनको लगता है उनको टूरिंग सेगमेंट में जाना है बट उनके पैर छोटे हैं, सो आई थिंक दिस बाइक कैन ईजिली पुट समबडी अप टू जो 5-7, 5-8 तक है, वो भी इस बाइक पे बैठ सकता है बहुत ईजिली। एंड सिंस हैवी बाइक है तो इसकी जो मैन्यूवरिंग है बहुत अच्छे से होती है। प्लस you've got beautiful pairs of this aluminium panniers जो इसके साथ में आप एज एन एक्सटर्नल एक्सेसरी ले सकते हो। और जैसे मैं बात कर रहा था दूसरे मॉडल की, दिस इज़ द बेनेली TRK 502X 500 सीसी की सेगमेंट में ट्विन सिलेंडर ऑफर करता है एंड लुक्स अ प्रीटी हेफ्टी मशीन। और स्पेशली ये वाला जो कलर आया है, दिस इज़ द लिमिटेड एडिशन मॉडल दैट यू हैव राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस। I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. Guys, and this is the Benelli TRK 502X जिसमें मैं अभी बैठा था। एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो देख रहे हैं थोड़ी सी और हेफ्टी मशीन बट with some more graphics and some more detailing and some more cosmetics of course, so this is the bike for you। और ये है थोड़ी सी heavy है but it is definitely suitable for those जो at least 5-10, 5-11 या 6 फुट के हैं या उससे वे लंबे। क्योंकि ये बाइक संभालना भी इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बट ऑनेस्टली बताऊँ, माई पर्सनल रिव्यू, बाइक लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। एंड इसमें आपको एक एनालॉग कंसोल, एनालॉग कम डिजिटल कंसोल देखने के लिए मिल जाता है। प्लस बेसिक जो हैजार्ड लाइट, आपका इंजन किल स्विच, और प्लस यू गॉट द की ऑप्शन हेयर एंड दिस इज़ द बाइक दैट यू हैव। और बाकी अगर इन जनरल इस ऑटो एक्सपो की बात करूँ, इनका मेन फोकस जो रहा है प्राइमरी
जो फोकस रहा है वो है EVs के ऊपर। वी गॉट सम कंसेप्ट एंड सम प्रोटोटाइप व्हीकल्स एज वेल, जो पता नहीं अब आते हैं नहीं आते हैं जो। और ये जो सारा सेगमेंट है, दिस इज़ द 2 व्हीलर सेगमेंट, बट अगेन इनटू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। एंड फाइनली वीव गॉट द XBHP स्टॉल हियर, और ये है अगेन सनी सर की बाइक्स। सो यहाँ पे खड़ी है निंजा ZX-10R, वीव गॉट द ट्रायम्फ रॉकेट दैट इज़ 2500 cc, एंड वहाँ पर है वीव गॉट द ड्यूकाटी स्ट्रीट फाइटर, देन वीव गॉट द इंडियन। एंड आई थिंक पूरे ऑटो एक्सपो में एक ही स्टॉल है जहाँ पे सिर्फ यही सुपर बाइक्स आपको मिलेंगी। एंड गाइस, आपको पता हो या ना पता हो, दीज आर द हेलमेट्स जो लॉन्च हुए थे लास्ट इवेंट में। गाइस अगेन दूसरा स्टॉल, एंड दिस इज़ द जॉय ई बाइक, इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और यहाँ देखने से मेरे को क्या लग रहा है कि इन लोगों ने ना प्रोटोटाइप बना दिया R15 का, बट ऑनेस्टली बताऊँ देखने में इट्स वेरी नाइस, लुक बहुत अच्छी है। फील कैसी है मैं आपको प्रॉब्ली बता नहीं पाऊँगा बिकॉज आई कैन डेफिनेटली नॉट गेट इनसाइड, बट ये है कि यार लॉन्गर रन में इफ़ समबडी वुड वांट टू गो फॉर ई बाइक्स तो थोड़ा इससे बड़ा सेगमेंट देखेगा, ये वाला नहीं देखेगा। बट अगेन आई डोंट नो ये कौन लेगा कौन नहीं लेगा, बट गुड लक फॉर ऑल दोज हु वांट टू परचेज। और इसकी मोटर पावर है 1500 वॉट की स्टार्ट होती है, LEDs इसमें दी हुई है, और एक चार्ज पे ये चल जाती है कम से कम 100 से 110 किलोमीटर। Here is the Joy e-bike for you guys। और ये वाला जो है ये बेसिकली चार्जिंग पोर्ट है इसका, यहाँ से आप खोलते हो, फ्यूल की तरह ये खोलोगे और आप इसमें चार्ज कर सकते हो अपना सॉकेट लगा के। और गाइस फाइनली अब 2 व्हीलर कैटेगरी से हट के वी गॉट सम एग्जॉटिक कार्स बाय एग्जॉटिक व्हील्स, और ये बेसिकली सारी प्री ओन्ड कार्स हैं जो कि अवेलेबल हैं सेल के लिए। सो एक बार इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूँ। ये बेंटले है एंड हिमाचल प्रदेश रजिस्टर्ड है, 12,000 किलोमीटर चली है, इंश्योरेंस नहीं है, और साथ ही साथ वारंटी भी एक्सपायर्ड है इसकी। और ये जितना आगे लगा हुआ है दिस इज़ ऑल कार्बन फाइबर, और इसका प्राइस है 1,30,00,000 रुपये ओनली। एंड गाइस दिस इज़ अगेन इनटू द सुपर लग्जूरियस सेगमेंट, दिस इज़ द माज़राटी, और इसका प्राइस है सिर्फ 6,60,00,000 रुपये, 6,60,00,000 रुपीज़। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, आई एम श्योर अंदर बैठ के जो फील होगी एकदम अलग ही होगी। एंड वहाँ पे आई थिंक वीव गॉट द पोर्शे। सो एंड गाइज आउट हियर वीव गॉट दिस ब्यूटीफुल मशीन दैट इज़ द पोर्शे टारगा, और इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है जो प्री ओन्ड की है वो 1,51,00,000, 1,51,00,000 रुपीज़। एंड अगेन वीव गॉट एक दूसरी पोर्शे जस्ट उसके साइड में, और उसके साइड में वीव गॉट द ब्यूटीफुल G-Wagon बाय मर्सिडीज़। गाइस और इतनी सारी कार्स बाइक सब कुछ देखने के बाद, और नाउ वी कम अक्रॉस सम बिग ब्रांड्स लाइक अशोक लेलैंड एंड दिस इज़ JBM ग्रुप। ये सारे ई मोटर्स हैं, और दीज आर ऑल मेक इन इंडिया कंसेप्ट जो हमारे PM द्वारा लॉन्च किए गए थे। और ये अब सारे फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स हैं, आने वाले टाइम में आप सारे देखोगे ये बसेस हैं, और वहाँ पे डबल डेकर्स हैं, देन वी गॉट सम ब्यूटीफुल ट्रक्स, देन टेम्पोज। अब का जो कंसेप्ट आ रहा है दिस इज़ मोर इनटू EVs दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक। सो इस बार का जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस जो ऑटो एक्सपो का जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उतना नहीं था, बट देन अगेन सबके आइडियाज़ पता चले, उनके कंसेप्ट्स पता चले, यू नो व्हाट आर दीज गाइज इनटू, क्या सोच रहे हैं, व्हाट इनोवेशंस दे आर डूइंग। सो इट वाज काइंड ऑफ नॉलेजेबल। सो गाइज ये था ऑटो एक्सपो 2023, ऑटो एक्सपो 2023, और इतनी ज़्यादा भीड़ है, लास्ट के 3 दिन बचे और बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। सो गाइज ऑटो एक्सपो कम्स टू एन एंड, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उतनी उससे भी कई ज़्यादा भीड़ थी। बट ये था जिस एंटिसिपेशन से हम लोग आए थे कि कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, कुछ हैपनिंग होगा। हैपनिंग में आई थिंक इट वाज जस्ट बेनेली, अगर हम सिर्फ 2 व्हीलर्स की बात करें, नहीं तो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कार्स की, कार्स के ढेर सारे मॉडल्स थे जो अब आने वाले समय में आप देख सकते हो प्रॉब्ली मार्केट में। बट ये था जितने भी कार के अलग अलग मॉडल्स आए थे, डिज़ाइंस उनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट अगेन या तो वो हाइब्रिड थे या फिर वो इलेक्ट्रिक में थे। जो आगे का फ्यूचर कंसेप्ट है वो सिर्फ यही सब है। सो फिलहाल हो गया है ऑटो एक्सपो ख़त्म, और यहाँ हम आ गए हैं बाहर। अब एंजॉय करते हैं शकरकंदी, थोड़ा सा पेट भी भरते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे गुड़गांव के लिए, क्योंकि हमें गुड़गांव जाने के लिए भी 2 घंटे चाहिए। और आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, एक मिनट सभी लोग गेट से दूरी बनाकर रखें। ओए दूरी बनाकर रख।
पूरा मौजूद। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आप बताना आपको क्या अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा बेहतरीन से वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ MSK। टिल देन, यू गाइस टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो भैया, शकरकंदी लगा दो, वीडियो हो गई है ख़त्म, ठीक है। ये लौंडिया से बात करते हुए देखिए, ऐसे मजनू होते हैं। क्या तुम भी ऐसे बात करते थे अपनी सेटिंग से, हाँ या नहीं? नहीं। 'Cause I just wanna see the light.